कैथल के रीम साहिब गुरुद्वारा में हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व सदस्य जगदीश सिंह झींडा गुट के सदस्यों की लोकसभा चुनाव को लेकर हुई बैठक। जो पार्टी सिख समाज के मुद्दे अपने चुनावी घोषणा पत्र में लागू करेगी, उसके समर्थन पर विचार कर सकता है सिख समाज। कैथल डोगरा गेट स्थित नीम साहिब गुरुद्वारा में हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व सदस्य जगदीश सिंह झींडा गुट के सदस्यों ने बैठक की। इस बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर सिखों के हस्तक्षेप को लेकर चर्चा की गई। लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं, अगर नहीं तो किस पार्टी को समर्थन देना है, क्या मांग मुद्दे रहेंगे। इसके लिए बैठक में जगदीश सिंह झींडा ने बताया कि 16 मार्च को लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक की गई थी। कहा कि अब लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। इससे पहले ही सिख समाज की ओर से एक 11 सदस्यीय इस कमेटी की ओर सोमवार को बैठक की गई है। इसमें चर्चा की गई है कि सिख समाज के लोगों को बैठक में हिस्सा लेना चाहिए या नहीं, यदि नहीं लेना है तो किस पार्टी का समर्थन किया जाना है, इस पर भी विचार किया गया है। इस 11 सदस्यीय कमेटी में 7 और सदस्य जोड़कर 18 सदस्यीय कमेटी बनाया गया है। अब इसको लेकर 5 सदस्यीय अनुशासन कमेटी का गठन किया गया है। इसके साथ 2 प्रवक्ता नियुक्त किए गए हैं। कहा कि अभी चुनाव प्रक्रिया के तहत मतदान में 2 माह से अधिक का समय बाकी है। बैठक में फैसला लिया गया है कि पहले सिख बाहुल्य जिलों में जाकर विचार विमर्श किया जाएगा कि समाज चुनाव में हिस्सा ले या नहीं। इसके तहत 20 मार्च को पंचकुला, 21 मार्च को यमुनानगर, 22 को अंबाला, 23 को कुरुक्षेत्र, 24 को करनाल व पानीपत, 25 को कैथल व जींद और 26 मार्च को फतेहाबाद सिरसा में पहुंचकर सिखों की राय जानी जाएगी। इसके बाद 30 मार्च को करनाल में पूरे प्रदेश के सिखों की एक प्रदेश स्तरीय बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें निर्णय लिया जाएगा कि चुनाव लड़ा जाए या नहीं। झींडा ने कहा कि हमारे 2 मुद्दे पार्लियामेंट से जुड़े हुए हैं। एक मुद्दा है किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी पर कानून बनाए जाना। दूसरा हमारा मुद्दा है जो जेल में हमारे सिख भाई लंबे समय से बंद हैं, जिनकी उम्र कैद की सजा भी खत्म हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उनको सजा हुई थी। सजा खत्म होने के बाद भी 10 से 20 साल हो गए हैं। यह भी पार्लियामेंट का मुद्दा है। उन सिख समाज के लोगों को जो जेल में बंद हैं, उन्हें रिहा किया जाए। इन हमारे मुद्दों को जो पार्टी अपने चुनावी घोषणा पत्र में लेगी, उसके बाद हम पूरे हरियाणा के सिख समाज की मीटिंग में समर्थन का फैसला करेंगे। कितना ये मानते हैं कि किसानों के हित की बात करने वाले हैं, किसानों के मुद्दों को समझने वाले हैं मोदी की बात? ऐसा है जी, देखो, मैं प्रधानमंत्री को कोई अपशब्द नहीं बोल सकता, पर प्रधानमंत्री इतने अहंकारी हैं कि जितना रावण अहंकारी। मैं गलत नहीं बोल रहा। अहंकारी मैंने इसलिए कहा कि 750 किसान उसकी दरवाजे पर शहीद हो गया। अब भी किसानी आंदोलन चल रहा है। एक लफ्ज भी प्रधानमंत्री के मुंह से नहीं निकला कि ये बहुत दुख की बात है कि हमारे किसान शहीद हो रहे हैं और इनकी मांगों पर हम मानेंगे नहीं, लागू करवाएंगे, एक्ट भी लाएंगे। तो भाजपा के लोग जिसको टिकट देंगे उसे कहते हैं कि चुनाव तो मोदी के नाम पर लड़ा जाएगा, क्या उन्हें आप वोट देंगे? ऐसा है जी, ये तो कमेटी फैसला करेगी। ये कमेटी, हमारी जो कमेटी बनी है, वो फैसला करेगी। मैं मोदी साहब की बात कर रहा हूं, उन्होंने नहीं किया, नहीं अफसोस भी प्रकट नहीं किया। हमारे में एक कहावत है, वचन करे जो खिसक जाए, मतलब वादा करे और मुकर जाए, वो आदमी कच्चा, वो आदमी इंसान कच्चा नहीं, पक्का नहीं होता, कच्चा होता है। मोदी साहब ने 750 सवा साल आंदोलन चला, उसके बाद अकेले ने यह फैसला कर दिया कि मुझे किसानों की मांगे मंजूर हैं। शहीदों पर अफसोस नहीं किया, उसने ये कह दिया कि मुझे ये मांगे मंजूर हैं, आप मेरे किसान भाई हो, हम आपको समझा नहीं सके, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। माफ़ी किसानों से मांगी और आंदोलन को हटा दिया। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे थे 2022 तक किसानों की आय डबल कर दें। एक मिनट सर, हाँ जी, वो उठा दिया गया, मगर 1.5 साल गुजर चुका है प्रधानमंत्री के, आज तक वो वायदे से मुकर गए, इसलिए दोबारा जो हो गया, इसलिए वो मुकर गए बात से। अपनी कल्ले ने बात की, पार्टी का फैसला नहीं था, कल्ले ने बोल दिया और मुकर गए, इसलिए दोबारा किसान आंदोलन शुरू हो गया। मोदी ने गारंटी दी, मोदी साहब ने यह कहा कि हम किसानों की आमदन दुगनी कर देंगे। मोदी साहब, आप ही हिसाब लगा के देख लो, आपके पास पढ़े लिखे आदमी हैं, बहुत बड़े इंटेलिजेंट आदमी हैं, आप हिसाब लगा के देख लो, क्या किसानों की आमदन दुगनी हुई? क्या किसान आज भूखमरी पर लेकर आत्महत्या नहीं कर रहे? क्या किसान मर नहीं रहे? यदि किसानों की आमदन दुगनी हो गई है तो फिर दिल्ली के दरवाजे के ऊपर संयुक्त मोर्चा दिल्ली में
ये कुछ आज अपना किसानी आंदोलन क्यों हर सरहदों पे करें, क्यों आपने सरहदें बंद कर दी हैं? यदि ये हो गए, ये अपने आप ही फैसला कर ले। तो अब तो मुख्यमंत्री नायब सैनी, इनसे उम्मीदें हैं कुछ आपको ये सरहद खोल देंगे? ऐसा है जी, अभी वो कहते हैं जुम्मा जुम्मा अभी तो आए हैं, क्या कारगुजारी उनकी रहेगी? अभी तो उन्होंने इलेक्शन लड़ना है, उसका इलेक्शन डिक्लेयर हो चुका है। वो इलेक्शन जीतेंगे हारेंगे, मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये तो गवर्नर की बात है। जी सर, आपका नाम? आपका नाम जी? मेरा नाम जगदीश सिंह जींडा, पूर्व प्रधान हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी। आज यहाँ पहुंचे हैं, क्या डिसीजन लिया गया है, किस विषय को लेकर इकट्ठा हुए? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज हरियाणा सिख समाज की 11 मैंबरी कमेटी की मीटिंग हुई है। 16 तरीक शनिचरवार निम साहब गुरुद्वारे इसे जगह ते हरियाणा का सिख समाज इकट्ठा होया सी ते उस विच सारे समाज तो पूछा गया सी कि पार्लीमेंट के इलैक्शन में भाग लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, जे नहीं लेना चाहिए तो किस पार्टी का समर्थन किया जाए। सारिਆਂ की राय बनी कि एक 11 मैंबरी कमेटी बनाई जाए तो वो जो डिसीजन लेगी वो सारा हरियाणा का सिख समाज मनेगा। कब डिसीजन लेने की संभावना है? उसी को 11 मैंबरी कमेटी बना दी गई है। उसके साथ ही 5 मैंबरी कमेटी अनुशासन कमेटी बनाई गई है और 2 मैंबरी स्पोक्समैन कमेटी बनाई गई है जो मीडिया को, जो हमारी स्पोक्समैन होंगे। ये टोटल 18 मैंबरी कमेटी बनाई गई है और आज उसी उद्देश्य को लेकर भी किस पार्टी को समर्थन करना, इलेक्शन लड़ना है या नहीं लड़ना, इसलिए आज इकट्ठे हुए थे। मगर शाम को परसों 3 बजे 16 तारीख को इलेक्शन डिक्लेयर कर दिया गया और हरियाणा में इलेक्शन 25 मई का रखा गया। इसीलिए इलेक्शन में अभी 2 महीने से ज़्यादा टाइम है। हमें भी विचार हमारे लिए बहुत बढ़िया रहा कि हम भी अपना विचार कर सकेंगे। इसलिए आज सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है कि पहले सारे हरियाणा में जहां बहुमूल्य हरियाणा सिख समाज है उन जिलों में जाकर जिले वाइज हरियाणा सिख समाज की संगत का पहले सुझाव लिया जाए और उसके बाद एक सारे हरियाणा की करनाल में मीटिंग बुलाकर, पब्लिक मीटिंग बुलाकर उसमें फैसला किया जाए। और हमने आज फैसला किया है कि ये 2 मुद्दे जो पार्लियामेंट से जुड़े हैं उन पे भी सुझाव लिया जाए हरियाणा के सिख समाज का, और जिस पार्टी को समर्थन किया जाए उसके आगे शर्त रखी जाए कि हमारे ये 2 मुद्दे हैं और पार्लियामेंट से कनेक्टेड हैं। यदि इन अपने मैनिफेस्टो में आप डालोगे तो हम आपको समर्थन करेंगे। मुद्दे क्या क्या हैं सर? पहला मुद्दा है कि किसानी मुद्दा, एमएसपी की गारंटी, इस पर कानून बनाया जाए पार्लियामेंट द्वारा, क्योंकि ये पार्लियामेंट का मुद्दा है। किसानी आंदोलनों की मांगों पर डिमांड है, जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, जो दिल्ली की दरवाजे पर आंदोलन 800 जिसमें किसान शहीद हो गए, अब भी किसानी आंदोलन चल रहा है, हमारे किसान दिन रात शहीद हो रहे हैं और इस मुद्दे को केवल पार्लियामेंट ही कानून बना सकता है। एक तो मुद्दा यह है हमारा कि किसानी मांगों के ऊपर जो पार्टी कानून लाएगी हम उस पार्टी का समर्थन करेंगे। दूसरा मुद्दा है बंदी सिंहों की रिहाई। जो हमारे बंदी सिंह भाई हैं, 40 जिनको उम्र कैद की सजा हुई थी, आज उनको जेलों में पड़े, किसी को 40 साल हो गए हैं, किसी को 50 साल हो गए हैं, किसी को 30 साल हो गए हैं, तो आज तक भी उनको जेलों से बाहर नहीं निकाला गया। ये भी पार्लियामेंट का मुद्दा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनको उम्र कैद हुई थी और उनको आज़ाद नहीं किया जा रहा,
कई साल ऊपर गिर गए, 10-10, 20-20, 15-15 साल ऊपर हो गए। क्यों नहीं मुद्दा